असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर आपका सपना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 177/2026 ये अपॉर्चुनिटी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ आपको मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ 117 वैकेंसीज। पूरी 117 वैकेंसीज का ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। पोस्ट एंड वैकेंसीज को देख लेते हैं जरा यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स अपने दोस्तों के साथ भी इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए वैकेंसी है। टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो 2 है, और यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से आर्ट एजुकेशन में भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंसेज एंड फार्मेसी, इसमें भी अगर हम बात करें तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोनों के लिए 1-1 पोस्ट आई है। इकोनॉमिक्स में भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 है। जूलॉजी में 3 ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट की 2 आई हैं स्टूडेंट्स, और जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी में 2 और आई है, राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 और यहाँ पर 2, यानी कि टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की जूलॉजी में 6 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी, एजुकेशन साइंसेस, और अगर हम देखें एजुकेशन टीचर एजुकेशन में, और एलिमेंट्री एजुकेशन, साइकोलॉजी, नेक्स्ट हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में दे रखा है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन स्टडीज में भी है, और पॉलिटिकल साइंसेस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन स्पेशल एजुकेशन, आईटी सेक्टर में इंग्लिश, उर्दू, हॉस्पिटैलिटी, वोकेशनल एजुकेशन, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स करिकुलर डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशियोलॉजी। बॉटनी में अगर आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल अगर हम देखें तो 4 पोस्ट, 4 नहीं इनफैक्ट 6 पोस्ट निकली हैं सिलेक्टेड, राइट, और 6 और 7, 8, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स तो 6, 7, 8 पोस्ट है यहाँ पर। एग्रीकल्चर में भी पोस्ट आई है, प्रोफेसर के लिए पोस्ट आई है 2, ठीक है। इसी तरीके से आपकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, डिफेंस साइंसेस, फूड टेक में, और साइकोलॉजी, होम साइंस, स्टैटिक्स, फूड केमिस्ट, आपका कह सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सारे आपके डोमेन्स है, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, रूरल टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड प्राइमरी एजुकेशन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये सभी, और केमिस्ट्री एज वेल स्टूडेंट्स। तो ये सभी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ से आपके पास वैकेंसी आई है, एनसीईआरटी की तरफ से आई है। अब इसमें ज़रा देख लो यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो प्रोफेसर के लिए आपके पास एटलीस्ट पीएचडी होनी चाहिए अपने जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और उसके साथ इसमें मेंशन करा गया है एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication। मिनिमम आपके पास 10 research publication होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज मेंशन्ड है, a minimum of 10 years of teaching experience in your university or college as assistant professor, associate professor। तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो सीवी है स्टूडेंट्स, राइट, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट मेंशन है एसोसिएट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, एक पीएचडी डिग्री, मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% होना चाहिए, एंड मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इसके आगे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 55% जो है वो आपके पास एटलीस्ट नंबर होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास जो नेट है स्टूडेंट्स वो क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये चीज मेंशन है कि नेट एग्जामिनेशन एटलीस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में दे रखा है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009, यानी कि इससे पहले अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं, शेल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अवॉर्डिंग द डिग्री, एंड सच पीएचडी कैंडिडेट शेल बी exempted from the requirement of NET, SLET or
और सेट। तो इन कैंडिडेट्स के पास अगर नेट, स्लेट या सेट नहीं है तो स्टूडेंट्स तो भी उनको कंसिडर कर लिया जाएगा अगर उन्होंने इससे पहले जो है अपना पीएचडी में एनरोलमेंट कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो ये सब इसमें मेंशन कर रखा है आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें इसी तरीके से आपका डिप्टी लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आई है उसके लिए भी इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है, विच इज मास्टर्स डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। एटलीस्ट 55% आपके पास इसमें मार्क्स होने चाहिए। 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन के बारे में भी यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने मेंशन कर रखा है कि व्हाट आर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेट और स्लेट का सब चीजें मेंशन है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई अगर हम सेलेक्ट हो जाते तो हमारी पे स्केल क्या रहेगी। तो प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट्स आपका जो लेवल 14 है लगभग 1,44,000 प्लस के अराउंड आपको इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स प्रोफेसर की एक सैलरी बन जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें और डिप्टी लाइब्रेरियन की तो यहाँ पर आपकी जो रेंज है स्टूडेंट सैलरी की वो रहेगी फ्रॉम 37,000 से लेके 67,000 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 15,000 से लेके 39,000 तक ये आपकी एक रेंज जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, यानी कि लेवल 10 की पे रहेगी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो आपको आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू द डेट्स तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है जो लास्ट डेट है वो है आपका 20 फेब, यानी कि 20 तारीख फेब की स्टूडेंट्स लास्ट डेट है और 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। तो एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये इसकी फीस है। विमेन एप्लीकेंट्स जो हैं और जो भी एप्लीकेंट्स अदर कैटेगरी SC ST PWD से बिलोंग करते हैं आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, तो यानी कि उनको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको सारे असेंशियल जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं रिलेटेड टू इट। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को। पूरी 15 पन्नों की ये PDF है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ और भी आएंगी क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि भाई अगर कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और उसको फिल नहीं करा जा रहा है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो 4 महीने के अंतराल में उसको जल्द से जल्द भरना है, राइट। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी और भी आने वाली है इसके अलावा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक हमारा नेट नहीं हुआ है तो प्लीज जून को जरूर टारगेट करिए क्योंकि जून के बाद आपका सिलेबस जो है स्टूडेंट्स वो भी बदल रहा है। मैं यहाँ लाइफ साइंसेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो अब अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो बैचेस हैं वो रिलीज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारे साथ हमारे मेगा पैक में कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें पार्ट A, B, C यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, कोर सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट सभी आपको मिलेगा। और अगर आपके लिए कोई नया बैच भी बनता है स्टूडेंट्स तो उसका एक्सेस भी आपको हमारे मेगा पैक में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ओनली एंड ओनली लाइफ साइंसेस कोर तो आप उसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं, इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट्स आप YT13 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑर्डर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट विजिट करते हैं आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और यहाँ CSI नेट को सिलेक्ट कर लेना है, लाइफ साइंसेस। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेगा पैक आपके पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि अगर कोई भी नया बैच हम MCQ रिलेटेड या रैंक इंप्रूवमेंट वाला बनाते हैं तो आपको उसका एक्सेस फ्री में ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आप इसमें बाय नाउ पर क्लिक करिए स्टूडेंट्स और यहाँ पर ऑप्शन आता है एंटर कूपन कोड। कूपन कोड में आप YT13 को अवेल कर दीजिए और जैसे ही आप अवेल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल रहा है, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट 79% का डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा आप अगर YT13 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चाहे वो आपके PhD एंट्रेंस एग्जाम हो या वैकेंसी हो स्टूडेंट्स, तो CSI Radar 24/7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।